प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, कई भाई बहन इस प्रकार से कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में ये कार्य नहीं हुआ, यदि हमारे जीवन में ये काम नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर देंगे, हम मर जाएंगे। यदि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। हम क्यों विश्वास करें जब हमारी प्रार्थना का उत्तर ही नहीं आ रहा। परंतु मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूँगा कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये विश्वास है ही नहीं। ये तो विश्वास है ही नहीं। विश्वास तो वो है, भरोसा तो वो है जो अच्छी परिस्थिति में भी रखा जाए और खराब परिस्थिति में भी रखा जाए। जब विपरीत समय हो, जब विपरीत परिस्थितियां हो, तब यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तब वास्तव में आप सही विश्वासी हैं, सच्चे विश्वासी हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं दानियल की किताब में उसका 3 अध्याय 17 और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। आमीन। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं सद्रक मिशक अबेदनगो के बारे में। उनके जीवन में एक विपरीत समय आया, उनके जीवन में एक कठिन परिस्थिति, एक परीक्षा का समय उनके जीवन में आया, जब राजा ने ये आज्ञा निकाली कि सब लोग मेरी बनाई हुई सोने की मूर्त के सामने दंडवत करेंगे। परंतु इन तीनों ने इनकार कर दिया। जब इन तीनों ने इनकार कर दिया तो राजा ने इन्हें आग के धधकते हुए भट्टे में डालने का प्लान किया, और जब वो उन्हें डालने ही वाला था तब उन तीनों ने राजा से कहा कि हे राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो ऐसा सामर्थी है कि हमें इस आग के भट्टे से बचा सकता है, हमें तेरे हाथों से बचा सकता है। परंतु यदि वो नहीं भी हमें बचाएगा, परंतु यदि वो नहीं भी हमारी प्रार्थना को सुनेगा, परंतु यदि वो नहीं भी करेगा हमारे लिए, तो भी हम तेरे सामने दंडवत नहीं करेंगे, तो भी हम उसी परमेश्वर की आराधना करेंगे, तो भी हम उसी परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तो भी हम विश्वासी बने रहेंगे। पहले तो हमारा परमेश्वर कार्य करेगा हमारे लिए, ये उनका विश्वास है। परंतु यदि वो नहीं भी करता है तो भी हम अपने ही परमेश्वर पर भरोसा करेंगे। दोस्तों, परंतु आज ऐसे देखने को नहीं मिलता। लोगों के जीवन में जब कार्य नहीं होता तो वे कुड़कुड़ाने लगते हैं, वे कुड़कुड़ाने लगते हैं परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर तो है ही नहीं, या फिर वो तो सुनता ही नहीं है, ये तो वो कार्य करता ही नहीं है। क्या होता अगर ये लोग भी ऐसा ही सोचते कि हे प्रभु, हमें इस आग के धधकते हुए भट्टे से बचा ले तो हम जीवन भर तेरी उपासना करेंगे। क्या होता अगर वो इस प्रकार से प्रार्थना करते, प्रभु तू बचा ले हमें, नहीं तो हम मर जाएंगे। यदि वो इस प्रकार से करते तो शायद वो वहां मर चुके होते। परंतु उनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ। उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। जब परमेश्वर ने उनका विश्वास देखा, उनका भरोसा देखा, इस कठिन परिस्थिति में जब ये मौत के मुंह में है, तब भी इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा रखा है, तो परमेश्वर अपने भरोसे करने वालों को लज्जित नहीं होने देता। जो कोई उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे लज्जित नहीं होने देता। और आप जानते हैं परमेश्वर उनके साथ में उस आग के धधकते हुए भट्टे में उपस्थित हो गए और उनकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं हुई। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो दुष्ट तो आपकी हानि की योजनाएं बनाता है, आपको नष्ट करने की योजनाएं बनाता है, परंतु यदि आप उस विपरीत समय में, उस कठिन परिस्थिति में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते रहे तो परमेश्वर उस दुष्ट की योजनाओं को नष्ट कर देगा। परमेश्वर उस आग के धधकते हुए भट्टे में, उन कठिन परिस्थितियों में, उन विपरीत समय में भी परमेश्वर आपके साथ में होगा और वो दुष्ट आपके जीवन को छोड़कर भाग जाएगा। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा रखें विपरीत समय में, और जब आप विपरीत समय में भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। इसलिए आप कुड़कुड़ाएं नहीं, ये चैलेंज मत करें कि परमेश्वर अगर मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा तो हम आत्महत्या कर देंगे, हम परमेश्वर को छोड़ देंगे, हम विश्वास नहीं करेंगे। इस प्रकार की बातों को आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा। बल्कि विपरीत समय में जब आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, विपरीत समय में जब आप
आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, जब आपके कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे समय में जब आप असफल हो रहे हैं, जब रुकावटें हैं, जब बाधाएं हैं, जब आप फ्रस्ट्रेट हैं, निराश हैं, उदास हैं, ऐसे समय में आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। जब आपको लग रहा है कि मैं मौत के मुंह के करीब हूं, गंभीर बीमारी में हूं, ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, क्योंकि यही भरोसा, यही विश्वास आपको इन सब पर विजयी प्राप्त कराएगा, जिस प्रकार से इन तीनों को परमेश्वर ने विजयी किया। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्यारे यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी हमारे दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु हमारी रक्षा करने वाले सर्वशक्तिमान बलवंत और सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी उपासना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु, इस सुंदर से पल के लिए प्रभु, इस सुंदर सी शाम के लिए प्रभु, जो तूने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है, दिन भर में सुरक्षित रखा, संग संग आप चले प्रभु, हर काम में तूने अगुवाई किया प्रभु, और प्रभु सुरक्षित आज प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को इस संगति में रखा कि वो धन्यवादी हो सके, वो अपनी बातों को तुझसे कह सके, वो अपने दिल के हाल को तुझसे कह सुनाए। आज प्रभु यीशु मसीह हर एक की सुनने के लिए आप उनसे पहले इस संगति में उपस्थित हैं प्रभु, इसीलिए प्रभु हम सब अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं परमेश्वर। लॉर्ड हम धन्यवादी हैं इस शाम के लिए, इस सुंदर पल के लिए प्रभु, इस सुंदर से क्षण के लिए प्रभु, जो तूने हम सबको दिया है प्रभु यीशु। यदि दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु जी तेरे लोगों से, तेरी प्रजा से कोई भी गलती, कोई भी ऐसा पाप, कोई भी ऐसा गलत काम जो तेरी दृष्टि में बुरा है, जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु यीशु मसीह, आप उनसे दूर करें, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु। आज हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है, वो रिपेंट कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें परमेश्वर, क्योंकि आप दयावंत, क्षमा करने वाले महान परमेश्वर है मेरे खुदावंत। मैं प्यारे प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि सच में मेरे प्रभु अपने प्रेम को अपने लोगों के जीवन में आप प्रकट करें, वो जानने पाए कि यीशु मसीह प्रेमी परमेश्वर है। और पिता जिस प्रकार हमने आज की शाम में प्रभु वचन की शिक्षा को पाया और वचन को देखा प्रभु, और सदरक मेशक अबेदनगो के जीवन से परमेश्वर एक नई शिक्षा को हमने पाया परमेश्वर, कि सच में प्रभु ऐसे विपरीत समय में जबकि वो मरने पर थे परमेश्वर पिता, उनकी हानि की योजना बना दी गई थी, वो प्लानिंग्स हो गई थी प्रभु, परंतु पिता उनका जो विश्वास प्रभु जो उस क्षण में उनका था प्रभु जी पिता, वो विश्वास बड़ा और बहुत बड़ा प्रभु तेरे नाम पर था प्रभु। उसी प्रकार प्रभु जी आज इनकी परिस्थितियां जो तेरे बेटे बेटियों की है, विपरीत है, समस्या में है, बीमारियों में है, कर्जे में है, असफलताओं में है प्रभु, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ से रुकावटें और बाधाएं हैं, बंधन है प्रभु। तो आज प्रार्थना है कि अपने लोगों को सदरक मेशक अबेदनगो की तरह प्रभु विश्वास करने में सहायता करें, विपरीत समय में विश्वास करने में सहायता करें, इनकी आप मदद करें प्रभु इस राह में परमेश्वर पिता। हाँ मेरे मसीह प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आप इन्हें विपरीत समय में विश्वास करने का हियाव दे परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर प्रभु जो ये प्रार्थना कर रहे हैं, जिस समस्या को लेकर आए हैं, काफी लंबे समय हो गया है कि प्रार्थना करते हुए प्रभु मन में विचार आए कि सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, परंतु पिता आज प्रभु वो नेगेटिव विचार, आज वो नकारात्मक सोच, आज वो बुरा विचार जो दुष्ट तेरे लोगों के अंदर लेकर आता है, जो विश्वास के विरोध में खड़ा होता है, यीशु मसीह के नाम से उस विरोधी को, उस दुष्ट विचार को, हर एक उस नकारात्मक सोच को जो प्रभु तेरे लोगों के विश्वास के सामने खड़ी है प्रभु, आज उस बात को हम दूर करते हैं यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु यीशु। आज की शाम में प्रभु वो सारे बातें जो नकारात्मक हैं इनके जीवन से चली जाएं पिता। आप इन्हें विश्वास करने की सामर्थ्य दें, आप इन्हें विपरीत समय में ढाढ़स बांधने की सामर्थ्य दें, आप इन्हें प्रभु विपरीत समय में प्रभु ऐसे विश्वासी बनने में सहायता मदद करें परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है कि विधर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। हाँ मेरे प्रभु, आपके लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु वो मुश्किल घड़ी, वो मुश्किल समय, वो विपरीत समय, वो बाधाएं, वो संकट, वो रुकावटें प्रभु इनके जीवनों से दूर जाती रहें, क्योंकि सॉल्यूशन आपके पास है प्रभु। हाँ पिता, उत्तर आपके पास है, रास्ता आपके पास है, वो राह आपके पास है प्रभु, जो आप अपने लोगों को देने वाले हैं। और प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को प्रभु राह दिखाएं प्रभु, जिनके जीवन में मृत्यु का विचार है
प्रभु होने दे प्रभु वो अपने आत्मा को घात करने वाले ना बन सके परमेश्वर। तूने कहा मैं तुम्हें मृत्यु देने नहीं वरन मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। हाँ प्रभु, वो जीवन में प्रभु तेरे लोग प्रवेश करे। दुष्ट चाहता है कि प्रभु वो मृत्यु की ओर आपके लोगों को लेकर जाए, परंतु प्रभु आपने उन्हें जीवन की राह दिखाई और उस जीवन की राह को प्रभु जी ये अपनी आंखों से देख सके प्रभु जी। और प्रभु जो दुष्ट ने प्रभु गलत बातों का पर्दा प्रभु इनकी आंखों में डाला, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह जो वचन हमने सुना है उस वचन के आधार पर तेरे लोग भी प्रभु विपरीत समय में विश्वास कर सके, ताकि वो भी वो आश्चर्य कर्म जैसे कि सद्रक मेशक अबेदनगो ने देखा प्रभु कि तूने उस धधकते हुए आग के भट्टे में से प्रभु जी प्रभु उनको प्रभु तूने उनको बचाया परमेश्वर पिता, उनके संग तू वहां पर रहा। ऐसी प्रभु इस विपरीत समय में भी प्रभु तू अपने लोगों के सबसे ज्यादा करीब है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की शाम में प्रभु अपने लोगों को आप अच्छी नींद दे प्रभु जी, अच्छे विचार दे परमेश्वर। प्रभु यदि कोई भी ऐसी बात है जो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, कोई भी बात जो इन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है, कोई भी बात जिसको देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो आज की शाम में वो बात इनके जीवन से कैंसिल करते हैं। प्रभु जो आज बीमारियों में हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों को हम उनके शरीरों से दूर करते हैं। प्रभु सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं पिता। छोटे नन्हे बच्चे जिनके शरीरों में प्रभु बहुत सी बीमारियां हैं, यीशु के नाम से उन बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु आप छोटे बच्चों को आपने प्रतिफल के रूप में माता पिता को दिया है, प्रभु उन बच्चों की हिफाजत आप करें, उन्हें आप जीवन दान दें। प्रभु नौजवानों की हिफाजत आप करें प्रभु, क्योंकि नौजवान प्रभु आने वाले समय का भविष्य है प्रभु, और उनके के द्वारा आप कार्य करें मेरे परमेश्वर। आप उन्हें चंगा करें ताकि गवाही के साथ परमेश्वर वो तेरे नाम को फैला सके। प्रभु बुजुर्गों के द्वारा प्रभु वो सबके लिए आशीष का कारण होने दे प्रभु। जितने लोग भी बीमारी में हैं प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में गवाही खड़ा करके आप उनको आशीष का कारण ठहराए और उनकी बीमारियों से उन्हें छुटकारा देकर प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ आप उन्हें दें। धन्यवाद परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में देते, आज की शाम को इस समय को तेरे हाथों में देते पिता। एक एक प्रार्थना विनती को जो आई है आज की शाम में यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में प्रभु आप उन सब की सुधि लेकर उन पर दया करें प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हैं प्यारे यीशु, और प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।